नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइगॉत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्हें इन दोनों नामों से जाना जाता है। इसके अंदर मेनली हम ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग और रोल ऑफ वाइगॉत्स्की थ्योरी इन एजुकेशन, इन सब की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बीएड के पर्पज़ से, हमारे DLED के पर्पज़ से, CTET के पर्पज़ से, DSSS, इन सब जितने भी टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इन एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक के 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वाइगॉत्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर है ये वाइगॉत्स्की हैं, लेव वाइगॉत्स्की इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1896 में हुआ था। यह रूस के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने जो है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बनाया था। यह रचनात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति सीखता है तो खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, चीज़ों को खुद से रचना करके सीखता है, ना कि रटी रटाई चीज़ों को एडॉप्ट करता है। ये रचनावादी थे, रचनात्मक विचारधारा रखते थे। तो इनका मेनली मानना था कि जो बच्चा विकास करता है या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो संस्कृति और समाज से इन्फ्लुएंस होकर या इनसे इंटरेक्शन कर कर होता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं वाइगॉत्स्की की। तो वाइगॉत्स्की का मानना था कि जो बच्चे का विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है, दूसरों की मदद से होता है। इस सिद्धांत में मेनली वाइगॉत्स्की ने बताया है कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्शन करके सीखता है, बातचीत करता है, अपनी नॉलेज दूसरों को बताता है, दूसरों की नॉलेज लेता है। ऐसे बच्चे का विकास होता है। वाइगॉत्स्की ने ये भी बताया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें जो बच्चे का परिवार, समाज, विद्यालय और जो भी मित्र होते हैं वो मिलकर बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। यही जीन पियाजे जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर सिद्धांत दिया है। उनका मानना था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उम्र के आधार पर होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता रहता है। परंतु उसी के अपोजिट वाइगॉत्स्की का ये मानना था कि जो बच्चे का विकास होता है वो समाज में रहकर होता है, उसमें उम्र का कोई बंदिश या उम्र की कोई बंदिश नहीं होती है। वाइगॉत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 3 महत्वपूर्ण जो है स्थान बताए हैं कि 3 चीज़ों से, 3 बेसिस पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा भाषा और तीसरा संस्कृति। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इन तीनों का मुख्य रोल होता है, मुख्य कार्य होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें बोला गया है, वाइगॉत्स्की ने बताया है कि बालक जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके, समाज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, जो समाज के अकॉर्डिंग बच्चे को डायरेक्शन मिलती है और समाज को देखकर, अनुकरण करके, मतलब नकल करके, बड़ों को देख रहे हैं बच्चे, बड़ों की नकल करके सीखते हैं। इसमें मेनली ये बात वाइगॉत्स्की ने कही है। वाइगॉत्स्की ने भाषा को बहुत बड़ा कंपोनेंट बताया है, टूल बताया है सामाजिक और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तभी हो पाता है जब बच्चे को भाषा आती हो। जब वो लैंग्वेज बोल पाएगा तब वो सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा तो वो अपनी बातें सामने वाले के पास रख पाएगा और सामने वाले का ज्ञान ग्रहण कर पाएगा, तो वह ऐसे अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा। तो भाषा को एक महत्वपूर्ण यंत्र माना गया है, टूल माना गया है।
तीसरा बोला गया है संस्कृति। संस्कृति भी कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव डालती है। वो कैसे? संस्कृति, हर किसी की अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक है, तो अलग अलग संस्कृति से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के संस्कृति से बच्चे का अलग अलग तरीके से संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं संस्कृति से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वाइगॉत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण आधार, बेसिस, 3 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताया है कि इन बेसिस पर जो है बच्चे का संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। तो वो 3 चीज़ें क्या बताई हैं? सबसे पहले बताया है संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसे ZPD बोला गया है। दूसरा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और तीसरा है स्केप फोल्डिंग यानी ढांचा। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सीटेट और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट है समीपस्थ या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसे बोला गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की ने एक सर्वे किया। उस सर्वे के दौरान वाइगॉत्स्की ने ये देखा कि जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 क्षेत्र होते हैं सीखने के। पहला क्षेत्र वो होता है जिसमें व्यक्ति खुद से सीख लेता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ जो बच्चा खुद से कर लेता है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है जो बच्चा खुद से कर सकता है पर उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा क्षेत्र होता है जो बच्चा खुद से करना चाहता है या कर सकता है या किसी की हेल्प भी लेता है पर वह वो चीज़ नहीं कर पाता। तो 3 क्षेत्र जो है वाइगॉत्स्की ने बताए हैं कि पहला जो व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो बच्चा खुद से कर रहा है कि वो क्या कर सकता है खुद से। आई कैन डू विथ हेल्प, जो बच्चा हेल्प से करता है, और व्हाट कैन नॉट आई डू, जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता। तो ये 3 चीज़ें मेनली बताई गई हैं वाइगॉत्स्की ने। और इसमें जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? वाइगॉत्स्की ने कहा है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसमें बच्चे का जो विकास हो रहा है इसमें ये वाला विकास होता है, इस वाले एरिया का विकास होता है। ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, इसका विकास होता है। आई कैन डू विथ हेल्प, समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे को ये वाला विकास करने में मदद मिलती है, संज्ञानात्मक विकास करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखो, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक विकास का स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच, जो वास्तविक जो बच्चा खुद से कर रहा है व्हाट कैन आई डू, और संभावित जो बच्चा कर पाए ना कर पाए या नहीं कर सकता, संभावित संभावना है पर नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये आई कैन डू विथ हेल्प, ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया, इस वाले एरिया को वाइगॉत्स्की ने कहा है कि इस एरिया को समाज और संस्कृति की मदद से बच्चा डेवलप कर सकता है। इसलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वह वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पर बच्चे को करने के लिए, कार्य करने के लिए या अपना विकास करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता या आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। मतलब जब तक कोई ज्ञानवान व्यक्ति बच्चे को या व्यक्ति को सपोर्ट ना करे, समझाए ना, तो ये वाला क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, बालक जो है बिना विद्यालय जाए घर पे काफ़ी चीज़ें सीख लेता है, पर जब वह स्कूल जाता है तो स्कूल जाकर के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो घर पर नहीं सीख पाता, तो स्कूल जाकर के वो चीज़ें मित्रों के साथ, टीचरों के साथ रहकर या उनसे सीखता है। तो वो वाला एरिया जो बच्चा टीचर की हेल्प से सीख रहा है या मित्रों की हेल्प से सीख रहा है, उस एरिया को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले तत्व की। तो अगला तत्व ये है अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि उनके सिद्धांत में कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें ये भी बहुत हेल्प करता है, MKO बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। वह व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान हो और आपको सीखने में मदद कर रहा हो, उसे कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है, मान लो आपसे कम जानकार है और आप उससे सीख रहे हैं, तो आपका संज्ञानात्मक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। पर अगर व्यक्ति आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो आप अगर उससे सीखेंगे तो आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा और आप ज़्यादा सीख पाएंगे, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो एक बालक जो अज्ञानी होता है, अध्यापक जो है वो ज्ञान का भंडार होता है। अध्यापक क्या करती है? एक अज्ञानी बालक को एक डायरेक्शन देती है, ज्ञान देती है, एक सही सटीक ज्ञान देती है, तो इसलिए वो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। तो सेकंड भी यहाँ पे समझ में आ गया कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब थर्ड की बात करते हैं। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इस पर भी निर्भर करता है, स्केप फोल्डिंग पर। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? स्केप फोल्डिंग से ही समझ में आ रहा है ढांचा और स्केप फोल्डिंग। इससे क्या पता चल रहा है? कोई सपोर्ट। अगर हम खड़े हैं और किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको सपोर्ट दे दिया जाए तो वो क्या है? धीरे धीरे करके चल सकता है। तो सपोर्ट क्या करता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। अब मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, बालक है, बालक को सीखने के लिए किसी ढांचे की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने बात की थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कुछ चीज़ें होती है जो बच्चा खुद से सीख लेता है, कुछ चीज़ें होती है जिसे बच्चा सीखने के लिए किसी और अन्य व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई जानकार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केप फोल्डिंग के अंदर यही होता है कि वह व्यक्ति जो उसकी मदद कर रहा है, जिस व्यक्ति की मदद कर रहा है, उसके संज्ञान को विकसित करने में, उसके संज्ञानात्मक विकास करने में मदद कर रहा है, उस व्यक्ति को बोला जाएगा ढांचा। वो ढांचा होता है, दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करता है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जाती है जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो स्केप फोल्डिंग भी हमारा क्लियर हो गया। तो मेनली हमें वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में 3 मेन एलिमेंट के बारे में पढ़ा। JPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा हमने पढ़ा मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा पढ़ा स्केप फोल्डिंग। ये तीनों जो है संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के में बच्चे की मदद करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वाइगॉत्स्की का जो ये सिद्धांत है आज के समय में एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या मदद कर रहा है, क्या मदद कर पा रहा है, तो हाँ, आज के समय में वाइगॉत्स्की के इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। ये सिद्धांत बताता है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को और संज्ञानात्मक विकास करने के लिए या और नॉलेजेबल बनाने के लिए और नॉलेज देने के लिए और ज्ञानवान बनाने के लिए उसे सपोर्ट की, स्केप फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्कूल में बच्चे को सपोर्ट मिलता है, स्केप फोल्डिंग मिल रही है, टीचर्स जो हैं वो उसके स्केप फोल्डिंग है, मोर नॉलेजेबल अदर्स भी हैं। वो बच्चे का वो वाला एरिया JPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो एरिया बच्चे का किसी की हेल्प से इम्प्रूव हो सकता है, उस एरिया को इम्प्रूव करने में टीचर्स क्या करते हैं, एक स्केप फोल्डिंग की तरह बच्चे की मदद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल में इम्प्लीकेट हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे
और अगर कोई भी आपको कमी लगी या आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।